सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। Good morning, student. This is lesson number 11 in EVS, class 5th, life in water. पानी के अंदर जिंदगी. Okay, we see many kinds of plants and animals around us. हम कई प्रकार के पौधे और जानवर अपने इर्द गिर्द देखते हैं, चारों ओर देखते हैं. Some of them are found on land and some in water. उनमें से कुछ धरती पे मिलते हैं, ज़मीन के ऊपर, और कुछ पानी में. Some of the plants and animals on the earth are found in hills. कई पौधे और जानवर पहाड़ों में मिलते हैं. Some on plains, कई समतल एरिया में मिलते हैं. And some in desert, और कई रेगिस्तान में. Environment at these places is different due to difference in winter, summer and rainy season. जो यहाँ का वातावरण है वो अलग होता है क्योंकि समर, विंटर, रेनी सीजन इस जगह पे अलग अलग टाइप की होती है. ओके, थिंक एंड टेल विच एनिमल हैव यू सीन लिविंग इन वाटर. सोचो और बताओ कि कौन से जानवर को आपने पानी के अंदर देखा है. सी द फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली. अब इन पिक्चर्स को ध्यानपूर्वक देखें. विच एनिमल आर सीन इन द पिक्चर्स. अब आपको जो भी जानवर इन पिक्चर में दिखाई दिए हैं उनका नाम बताना है. विच ऑफ दिस एनिमल लिव ओनली इन वाटर. इनमें से कौन सा प्राणी है जो सिर्फ पानी में रहता है. विच प्लांट आर सीन इन द पिक्चर. कौन सा पौधा दिखाई दे रहा है पिक्चर के अंदर. और विच प्लांट आर फाउंड ऑन लैंड एंड विच प्लांट्स आर फाउंड इन वाटर. कौन सा लैंड में पौधा मिलता है और कौन सा ज़मीन में पाया जाता है वो बताना है. ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल. एक्वेटिक एनिमल उन्हें कहते हैं जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं. तो उनकी एक आपको ऐसे ही सोचने के लिए, आपके दिमाग का टेस्ट करने के लिए इन्हें पूछ लेते हैं. फाइंड आउट एंड राइट डाउन. मेक अ लिस्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल. तो एक्वेटिक एनिमल जो हैं उनके बारे में आप लिखिए. सम प्लांट्स आर फाउंड इन वाटर. मेक अ लिस्ट ऑफ सच एक्वेटिक प्लांट. अच्छा, एक्वेटिक प्लांट वो होते हैं, वो पौधे जो पानी में उगते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं, पानी के अंदर उगते हैं. ओके, थिंक एंड टेल. ड्यू टू वॉट रीजन सम एनिमल एंड प्लांट्स आर एबल टू लिव इन वाटर. क्या कारण है कि कुछ जानवर और पौधे अपने आप को पानी के अंदर सर्वाइव कर लेते हैं. कैसे पानी के अंदर वो जीवित रहते हैं. इनके आंसर हम आपको क्वेश्चन आंसर के टाइम पे बताएंगे. ओके, हाउ दे लिव इन वाटर. अब वो पानी में कैसे रहते हैं आपको ये बताया गया है. द इफेक्ट ऑफ इट्स एनवायरमेंट इज क्लियरली सीन ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एवरी एनिमल एंड प्लांट. जो इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है वातावरण का, वो जो उसकी बनावट होती है और उसका फंक्शन होता है जानवर और पौधे का, उसके हिसाब से पता चल जाता है. ड्यू टू देयर पर्टिकुलर फिजिकल फीचर एनिमल एंड प्लांट आर एबल टू लिव इन पर्टिकुलर एनवायरमेंट. सबके पास अपने अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, जिसके कारण वो पानी के अंदर, जानवर हो या पौधा, वो पानी के अंदर सर्वाइव कर लेते हैं, ऐसे वातावरण में सर्वाइव कर लेते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए. ए बियर इज़ फाउंड आइसी रीजन. जो बियर है वो बर्फीली जगहों पे मिलेंगे, जहाँ पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, ठंड होती है, वहाँ पे मिलेंगे आपको. इट्स बॉडी हैज़ थिक फर विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड. जो बियर की बॉडी होती है, उसकी बॉडी जो होती है उसमें बहुत सारा फर लगा होता है. वो जो फर होता है वो उसे एक्सट्रीम ठंडे क्लाइमेट से बचाता है. इन दिस वे एक्वेटिक एनिमल कैन लिव इन वाटर ओनली इन वाटर ड्यू टू देयर पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रक्चर. इसी प्रकार जो एक्वेटिक जानवर हैं वो अपने अलग प्रकार की जो खूबी होती है जिसके कारण वो पानी के अंदर रह सकते हैं, इसलिए वो उसमें सर्वाइव कर लेते हैं. We might have seen that when we play in water or work in water for a long time, skin of our finger gets shrunk. अच्छा, आपने देखा होगा कि अगर आप ज़्यादा देर पानी में काम करते हो या पानी के अंदर ज़्यादा देर अपनी उंगलियां रखते हो तो आपकी जो चमड़ी है वो अजीब सी हो जाती है, बुड्ढे जैसी हो जाती है, अजीब सी सुंगड़ सी जाती है. While this doesn't happen with aquatic animal and plant. लेकिन जो जानवर होते हैं और पौधे होते हैं पानी में रहने वाले, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता. डू यू नो, क्या आपको पता है, वाटर एनिमल स्पेशली फ्रेश वाटर एनिमल आर ऑफन ऑफ स्पेशल कंसर्न ऑफ कंजर्वेशनिस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रेगलिटी ऑफ देयर एनवायरनमेंट. वाटर एनिमल आर सब्जेक्ट टू प्रेशर फ्रॉम ओवर फिशिंग, मैरीन पॉल्यूशन एंड क्लाइमेटिक चेंज. फ्रेश वाटर में जो रहने वाले होते हैं वो मतलब उस एनवायरनमेंट के अंदर इतने ज़्यादा वो होते हैं, फ्रेश वाटर में रहने वाले होते हैं वो जो इतने ज़्यादा अपने पानी के अंदर उसमें रहते हैं कि वो पॉल्यूशन और इन चीज़ों से उनको प्रभाव पड़ता है. बाकी उनको किसी चीज़ और दूसरी जो चीज़ें होती हैं उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता. डिस्कस एंड टेल. फिश लिव इन वाटर, हाउ डज इट ब्रेथ. जो फिश है, मछली है, वो पानी में रहती है तो वो सांस कैसे लेती है. एनिमल लिविंग ऑन लैंड सच एज स्टॉक, काउ, बफेलो कीप देयर माउथ आउट ऑफ वाटर व्हेन दे आर
इन वाटर वाई। अब जो जानवर हैं ज़मीन पे रहते हैं जैसे गाय, बिल्ली, कुत्ता, ये जो सब होते हैं ये अपना पानी से मुंह बाहर रख के वो करते हैं, ये पानी में क्यों नहीं रह सकते, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ओके, डायग्राम ऑफ ए फिश, इन्हें फिश के एक डायग्राम बनाओ। हाउ इज़ फिश एबल टू लिव सेफली इन वाटर, फिश पानी के अंदर कैसे सावधानी से रह सकती है। हाउ डज इट पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड, उसका जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है बॉडी का वो उसे कैसे प्रोटेक्ट करता है। फिजिकल फीचर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट दे लिव इन, जो फिजिकल फीचर होते हैं जानवर और पौधों के वो इस प्रकार से बने होते हैं कि वो उसके अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट। ये क्या होता है, अपने आप को क्लाइमेट के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से एक्सेप्ट कर लेना, अडेप्ट कर लेना वातावरण को अपने हिसाब से। यू माइट हैव सीन ग्रीन मॉस प्रेजेंट एट द प्लेसेस वेयर वाटर गेट लॉक्ड अराउंड। अब आपने देखा हरेवाई होती है ना, तो वो हर जगह लग जाती है। तो ये क्यों होता है, मतलब ये जहाँ पे पानी होगा ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वो हो जाएगी। स्क्रैच ऑफ एंड ब्रिंग सम मोस फ्रॉम द प्लेस वेयर वाटर गेट लॉक्ड इन योर स्कूल। टेक ए मैग्नीफाइड ग्लास फ्रॉम योर साइंस लैब एंड एग्जामिन द मॉस थ्रू इट। इनफैक्ट मॉस इज ऑल्सो ए टाइनी प्लांट विच ग्रोज इन वाटर ओनली। अच्छा, इसमें आपको एक एक्सपेरिमेंट कहा गया है कि जहाँ पे आपको हरीवाई दिखती है वहाँ से उसको उठा लाओ, उठा के ला के अपने स्कूल में मैग्नीफाइंग ग्लास जो आता है उसमें आप अपने साइंस लैब में देखो तो आपको मॉस दिखाई देगा, जो कि छोटा पौधे होते हैं जो सिर्फ पानी के अंदर ही उगते हैं। एट विच प्लेस डस मॉस ग्रो, कौन सी जगहों पे मॉस ग्रो होती है। व्हाट वुड हैपन इफ एक्वेटिक प्लांट आर टेकन आउट ऑफ वाटर, अगर पानी में रहने वाले पौधों को बाहर निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा। What would happen if the plant growing on land are kept in water, क्या होगा जो पौधे धरती पे उगते हैं वो पानी में उगते हैं, उनको धरती पे, जो धरती पे पौधे उगते हैं उनको अगर पानी में उगा दिया जाए तो क्या होगा। Why do aquatic plant do not get rotten in water, अब एक्वेटिक जो प्लांट हैं वो पानी के अंदर क्यों नहीं गलते हैं। You might have seen a pond, आपने एक तालाब देखा होगा। There are several kind of plants present in its water, उसमें कई प्रकार के पौधे होते हैं पानी के अंदर। Some of these plants are submerged in water, कई इनमें से जो होते हैं वो पानी के अंदर उगते हैं, सबमर्ज डूब जाते हैं। सम प्लांट्स आर हाफ सबमर्ज, कई पानी के ऊपर और कई पानी के नीचे होते हैं, आधे। बट देयर लीव्स कीप ऑन फ्लोटिंग ऑन वाटर, लेकिन उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो हमेशा पानी के ऊपर तैरती हैं। सम प्लांट्स आर ग्रोन इन फ्लोइंग वाटर टू, अब कई बहते हुए पानी में भी उगते हैं। वाइल सम अदर ग्रो इन स्टिल वाटर, मतलब खड़े पानी में भी उगते हैं। Discuss and tell, see the aquatic plant around you and tell that how do the leaves of those plants which are completely submerged look like। अच्छा, एक aquatic plant अपने इर्द गिर्द देखो, आप देखो कि वो जिनकी उनकी पत्तियाँ पूरी तरीके से पानी के अंदर डूब जाती हैं वो कैसे दिखते हैं। हाउ डू द लीव्स ऑफ दोज प्लांट पार्शियली सबमर्ज इन वाटर लुक लाइक, जिनकी आधी डूबती हैं आधी नहीं डूबते पौधे, उनका बताना है। हाउ डू प्लांट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर लुक लाइक, जो सरफेस पे पानी की सतह पे दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं, ये बताना है। ओके, look at the picture and tell which aquatic plant have been shown in the above picture। कौन सा aquatic पौधा है जो इस पानी में दिखाया गया है। Discuss what would happen if the whole pond is covered by Pistia stratoids, मतलब जलकुंभी। क्या होगा अगर सारा जो तालाब है वो जलकुंभी से भर जाएगा। What difficulty would arise for though other aquatic plant and animal if Pistia stratoids is grown much, अगर सारे उसमें जलकुंभी उग जाएगी पानी के अंदर तो क्या स्थिति आ जाएगी। और now you might have understood that Pistia stratoids which grow naturally in pond and lakes spread very fastly and cover the whole pond completely। दिस हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब आपको पता चल गया होगा कि जलकुंभी मतलब पिस्टिया स्टेट्रॉइड्स जो पानी नेचुरली अपने आप ही उग जाती है पानी के अंदर और वो बहुत तेज़ तरीके से पूरे पानी को कवर कर लेती है, तो इसको समय समय पर रिमूव करना पड़ता है। ओके, द मेन फैक्टर कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ aquatic plant in the depth and duration of flooding, however other factors control the distribution, abundance and growth from these factors include nutrition, disturbance from waves, grazing by animal and salinity of water। इसका कंट्रीब्यूशन पूछा गया है, इसमें तो यही कहा गया कि उसकी डेप्थ फ्लड के कारण इसका कंट्रोल किया जाता है। कई बार पौधे जानवर खा जाते हैं, कई बार नेचुरल कोई प्रॉब्लम के कारण वो हो जाता है। तो इस चैप्टर में जो है वो हमने ये पढ़ा है कि एक तो एक्वेटिक प्लांट है वो पानी में उगते हैं,
एक्वेटिक एनिमल और प्लांट है वो पानी के अंदर आसानी से ब्रेथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। एक्वेटिक एनिमल और जो प्लांट है, एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स आर एबल टू लिव इन वाटर ड्यू टू देयर, जो एक्वेटिक एनिमल और प्लांट है वो अपने यूनिक जो फिजिकल फीचर हैं उनके कारण पानी में रह सकते हैं। दिस फीचर आर कॉल्ड अडेप्टेशन। ये जो फीचर्स होते हैं इसको अडेप्टेशन कहते हैं, मतलब पानी के मुताबिक, अपने माहौल के मुताबिक ये अपने आप को ढाल लेते हैं, जिनको अपने ये कहते हैं। मैंने आपको लेसन नंबर 10 और लेसन नंबर 11 दोनों के क्वेश्चन आंसर करवाने हैं, तो ये चैप्टर अब मैंने आपको समझा दिया है। जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। थैंक्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।